बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज प्यारे बच्चों आपको बहुत ही मज़े की बतख के बच्चे की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक नदी के किनारे बहुत सारी बतखें रहती थीं। सारी बहुत ही मज़े से पानी में तैरती होती थीं। अब उनमें से एक बतख जो थी उसके 4 अंडे थे। अब वो बतख जो है इंतज़ार में थी कि जल्दी से उसके चारों बच्चे निकलें और वो अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करे और उन बच्चों के साथ पानी में जाके तैरे, खेले, कूदे। अब एक दिन इस तरह हुआ कि 3 अंडों में से तो उसके बच्चे निकल आए और बड़े खूबसूरत से डकलिंग आ गए। अब एक अंडा जो था उसका चौथा रह गया था। उस अंडे का रंग भी थोड़ा डिफरेंट था बाकी अंडों से और उस अंडे में से भी बच्चा ही नहीं निकला। बतख बड़ी परेशान हुई और सोचने लगी, मेरा ख्याल है मुझे 2 दिन और वेट करना चाहिए और इस अंडे में से भी जब बच्चा निकल आएगा तो फिर हम मजे से सब मिलके घूमे फिरेंगे। अब इस तरह होता है कि 2 दिन बाद उस बतख के अंडे में से बच्चा निकलता है। अब वो बच्चा जो होता है उसका रंग बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा सा काला रंग होता है। और जब बतख के बच्चे को देखते हैं सारे साथ वाले उसके बतख, तो वो उस पर बहुत हंसते हैं और कहते हैं, अरे बतख भी देखो कितना अगली डकलिंग है, ये कितना भद्दा और बदसूरत बच्चा है। हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना अगली बच्चा नहीं देखा। इसको यहाँ से भगाओ, हम नहीं इसके साथ खेलेंगे, न अपने बच्चों को खेलने देंगे। अब बतख जो है बड़ी परेशान होती है और बेचारी कहती है, नहीं बहना देखो, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बाकी बच्चों की तरह तो नहीं है लेकिन है तो मेरा प्यारा सा बच्चा ही है ना, तो इस तरह न करो, बहुत बुरी बात है। अब उसके जो बाकी दोस्त बतख होती हैं वो नहीं मानती और बतख क्या करती है, अपने सारे बच्चों को लेके पानी में चली जाती है और उसके बाकी बच्चे भी बड़े मज़े से खेल कूद रहे होते हैं और पानी में तैर रहे होते हैं। अब प्यारे बच्चों आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। जैसे उसके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसको कहते हैं, मम्मी देखो हमें ये बहुत बुरा लगता है, ये बहुत अगली डकलिंग है, हम नहीं इसे साथ रखेंगे और ना इसके साथ खेलेंगे, इसे दूर भगाओ, चलो भागो तुम यहाँ से, तुम हमारी तरह हो ही नहीं और ना हम तुम्हें अपना भाई समझते हैं, भाग जाओ यहाँ से। अब वो डक का जो बच्चा होता है डकलिंग, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बेचारा बहुत परेशान होता है और बड़ा अफसोस होता है। एक दिन इस तरह होता है कि वो डकलिंग अपना घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि सब उसको बहुत बुरा समझते हैं। तो वो भी क्या सोचता है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। अब इस तरह होता है कि वो आहिस्ता 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 जा रहा होता है तो वहाँ पे रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल जाती है। मुर्गी अपने बच्चों के साथ जंगल में फिर रही होती है और उसके बच्चे जो है घास वगैरह दाने वगैरह खा रहे होते हैं। जैसे ही मुर्गी उस अगली डकलिंग को देखती है तो उसको कहती है, ओ इतने गंदे डकलिंग हो तुम, चलो भागो यहाँ से, मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल मत खेलना, बिल्कुल भी मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, चलो भाग जाओ। अब वो डकलिंग बेचारा परेशान हो जाता है, वहाँ से भी आगे चला जाता है। आगे उसे एक गाय मिलती है तो गाय भी जब उसको देखती है तो कहती है, कितने गंदे डकलिंग हो तुम, चलो भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं खुद यहाँ से घास वगैरह खाऊंगी, तुम भाग जाओ यहाँ से। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और डकलिंग वहाँ से भी चला जाता है। वहाँ से आगे जाता है तो वहाँ पे उसे एक फार्म हाउस मिलता है। उस फार्म हाउस में एक बूढ़ी औरत रहती होती है, उसके पास एक डॉगी होता है और उसके साथ एक मुर्गा रहता होता है। अब डकलिंग जब वहाँ पे पहुँचता है तो बूढ़ी औरत कहती है, अरे वाह कितना अच्छा ये डकलिंग है, क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रख लूँ। अब वो क्या करती है कि उस डकलिंग को अपने साथ रखती है और जब रात होती है तो वो मुर्गा और वो डॉगी जो होता है वो उसे कहते हैं, अरे तुम कितने गंदे डकलिंग हो, हम नहीं तुम्हें अपने साथ रखेंगे, चलो भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी हम तुम इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब डकलिंग बेचारा बड़ा परेशान होता है और रोने लग पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है डकलिंग क्या करता है, वहाँ से भी चला जाता है। आहिस्ता 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 जा रहा होता है तो वहाँ पे रास्ते में एक नदी आ जाती है और नदी के पास वहाँ पे वो रुक जाता है क्योंकि थक जाता होता है। अब वो वहाँ पे थोड़ा आराम करना चाहता है। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से मोर होते हैं। अब मोर जब उसको देखते हैं, उनमें से एक मोर उसे कहता है, डकलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कितने गंदे डकलिंग हो और ये हमारा इलाका है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ आने की, चलो भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं तुम्हें अपने साथ रखेंगे। अब डकलिंग बेचारा बड़ा परेशान होता है क्योंकि उससे ना कोई घर मिल रहा होता है, ना कोई उसे रहने का ठिकाना मिलता है। अब वो बहुत थक गया होता है, कहीं और जा भी नहीं सकता। वो रोने लग पड़ता है और कहता है, देखो मोर प्लीज इस तरह ना करो मेरे साथ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं और मजीद चल सकता, मेहरबानी करके मुझे यहीं पे रहने दो, मैं तुम लोग को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। अब मोर जो है वो उसे कहता है, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल घूमो फिरोगे नहीं। अब वो जो डकलिंग होता है वो कहता है, ठीक है मैं इस तरह नहीं करूँगा,
तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। इस तरह मोर चले जाते हैं, खेलने लग पड़ते हैं और डकलिंग वहीं पे रहता होता है। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है और एक दिन वो पानी में जैसे ही अपना शैडो दिखता है, उसको बड़ा खूबसूरत सा एक अपना आप जब देखता है तो बड़े ही खूबसूरत सा बतख नजर आता है। कुछ और भी डक्स जो हैं वो तैर रहे होते हैं। जब वो देखता है उनको और फिर अपना अक्स देखता है तो कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है और मैं भी देखो कितना प्यारा हूँ। सब वैसे ही मुझे बहुत बुरा भला छोटे होते कहते थे। अब वो जैसे ही उसको देखता है साथ ही वो भी पानी में तैरना शुरू कर देता है और उस डक के साथ साथ तैरने लग पड़ता है। वो डक जब उसको देखता है तो बड़ा खुश होता है। वो कहता है, अरे वाह, तुम भी आगे आज चलते हैं, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। अब वो दोनों जो है चले जाते हैं और वो नदी पार करके जब उसके इलाके में पहुँचते हैं उस दूसरे डकलिंग के, तो उसके सारा का सारा फैमिली होती है वहाँ पे और बड़े खुश होते हैं उसको देख के और वो उसको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। तब उस डकलिंग को पता चलता है, वो कहते हैं कि हम डक्स नहीं हैं, हम हंसराज हैं और हम पानी में तैरते हैं। और इस तरह से वो उसको बहुत खुशी खुशी रख लेते हैं अपने पास और वो बड़ा खुश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमेशा अच्छे तरीके से हर किसी से बात करनी चाहिए, किसी को भी कभी बदसूरत नहीं कहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है, कोई भी बुरा नहीं होता। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।